विश्व की स्वामिनी नंदी गण तब शरण रहे। विंध्यगिरि पर रहने वाली इंद्र देव तब नमन करे। भगवती गौरी शिव अर्धांगिनी जग का नित उद्धार करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे। करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल डर डर सिंधु सुता जब क्रोध करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। सदा प्रसन्ना मां जगदम्ब कदम्ब वनों में वास करे। बैठी वैष्णवी हिम शिखरों में विकट गुफा में ध्यान धरे। मधुसी मधुर मोहिनी माता मधु कैटभ का नाश करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। दैत्य मुंड कर खंड असुर गजराज शुंड सो खंड करे। सीत चढ़ चले चंडी चंडिका चंद्रवदनी जब युद्ध करे। हाथ धरे तलवार मार कर चंड मुंड के शीश हरे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। रणचंडी अपार शक्ति धर शत्रुदलों का नाश करे। त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति मां शंभु प्रिया कल्याण करे। दुष्ट दुराचारी पापी दानव दूतों का नाश करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। शत्रु बधू जब शरण में आई शरणागत पर कृपा करे। भद्रकाली मारे त्रिशूल और असुर दलों के शीश हरे। तुमि तुमि बाजे शंख दुंदुभि स्वर नभ में जय घोष करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। धूम्र धूम्र धूमावती माता धूम्र लोचन के प्राण हरे।
कथै स्वर्ग अप्सरा नृत्य करे धुधुकिट तकिट धूम तकिट सुमधुर फेरि मृदंग बजे नृत्यमग्न नटराजेश्वरी के क्षण क्षण झंकृत नुपुर बजे जय जय मां महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करे हमरे जैसे श्याम श्याम सुंदर मनमोहक नैन बने चमकत मुख है कोटि चंद्र सा कांति तुम्हारी चित्त हरे मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे जय जय मां महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करे जो नर सुमिरन करे निरंतर चरण कमल की भक्ति करे कमलासनि लक्ष्मी नारायणी सुख संपत्ति धन धान्य भरे सरस्वती विद्या वरदायिनी अंधकार अज्ञान हरे जय जय मां महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करे आत्मज्ञान के बाण मार कर पल में पाप विनाश करे भय भंजनी दुख नाशिनी देवी भक्त जनों के दुख हरे हे करुणामयी दयावती मां कृपा करो हम शरण पड़े जय जय मां महिषासुरमर्दिनि हम तेरा जयकार करे जो ऑरेंज कलर का होता है। ओके, हमारे देके बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल कंडीशन में बैठेंगे। वस्त्र आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, हाथ पैर मुंह धो के बैठेंगे और गहरी और लंबी सांसें लेना प्रारंभ करेंगे। गहरी और लंबी सांसें, इनहेल एक्सेल। गहरी और लंबी सांसें लेते रहेंगे। गहरी और लंबी सांसें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप सभी के चक्रास क्लीनिंग हो चुकी है, आप सभी के चक्रास में ऊर्जा भर चुकी है। अब मास्टर्स जो सेकंड साइड फाउंडेशन से सर्टिफाइड मास्टर्स हैं, वो आपको अटेनमेंट देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि माँ दुर्गा और गुरु मनीष शर्मा के द्वारा बनी हुई लीनेज से जो भी मास्टर आपके सामने हैं, उनको भी साथ में महसूस कीजिए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये लीनेज मनीष शर्मा गुरुजी से स्टार्ट होती है। तो मनीष शर्मा और आपके जो भी मास्टर हैं, उनको एक लाइन में महसूस कीजिए और अपने आप को भी उसी लाइन में जुड़ा हुआ महसूस कीजिए लीनेज बनाने के लिए। और फील करेंगे जो सिंबल्स, जो ऊर्जा आपको दी जा रही है। आपके क्राउन चक्रा से आपकी बैकबोन पे बहुत सारे सिंबल्स बनाए जाएंगे। उसकी ऊर्जा को फील करने के लिए शांत, बिल्कुल शांत बैकबोन को सीधा करके बैठेंगे। सारा ध्यान क्राउन पे और आपके बैकबोन पे लगा के रखेंगे, जिससे आपको ऊर्जा, इसमें गर्मी, हीट और सेंसेशंस फील हो सकती हैं। और ये बहुत पावरफुल रेकी है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे पीछे बहुत हीट या फड़कन भी फील हो सकती है और कई लोगों को झटके भी आ सकते हैं। तो शांति से बैठे रहें, मास्टर्स इसको अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। अब इसके आगे म्यूजिक आपके लिए चालू होगा, जो कि अट्यूनमेंट म्यूजिक है,
और मास्टर्स आपके पीछे से इसमें सिंबल्स बना के आपका अटेनमेंट देते रहेंगे। दुर्गा रेकी में आप सभी को बहुत पावरफुल एनर्जीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आप आगे अपनों का भी हीलिंग कर पाएंगे और दूसरों का भी हीलिंग कर पाएंगे। अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए इसकी हीलिंग आप कर सकते हैं। अब आप शांत बैठ जाएं और अपने क्राउन चक्रा, बैकबोन और पूरे बैक एरिया पे ध्यान लगाएंगे। एक एक चक्रा पे आपके काम होगा, उस पे ध्यान लगाएंगे। आप ध्यान लगा के बैठे रहें, आपका अटेनमेंट प्रोसेस अब चालू किया जाता है।
आप सभी का धन्यवाद। सेकंड साइट फाउंडेशन के मनीष शर्मा की ओर से आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन कि आप इस दुर्गा रेकी का पार्ट बने, और मुझे बहुत खुशी है कि अब आप एक दुर्गा रेकी के चैनल बन चुके हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल के आप रिव्यू शेयर करेंगे और आगे भी आप लोगों को सिखाने का कार्य करेंगे। तो जल्द ही इसका सेकंड लेवल और मास्टर लेवल भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे दुर्गा रेकी में ऑरा को सेपरेट क्लिनजिंग और चक्रा को सेपरेट क्लिनजिंग बैलेंसिंग नहीं करते हैं। जब हम लोग चक्रा बैलेंस करते हैं तो इनडायरेक्टली ये लिनेज से कनेक्ट करना है, जो कल लिनेज हमें मिली। माँ दुर्गा से हीलिंग एनर्जी निकल के आ रही है गुरुजी मनीष शर्मा के ऊपर, गुरुजी मनीष शर्मा से निकलते हुए मेरे पास आ रही है और मेरे ट्रू पास होते हुए आपके पास आ रही है। ऐसे आपको विजुअलाइज करना है, राइट। तो लिनेज से कनेक्ट किया तो फिर हम लोग लिनेज को बोलते हैं कि मुझे हीलिंग एनर्जी दे दो, ओके। और अपने हाथ को ऐसे लोटस शेप में बनाएंगे। तो लोटस शेप में हम लोगों ने बनाया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिनेज को बोलेंगे कि मुझे हीलिंग एनर्जी दे दो। और फिर हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि ये इंसान समझो, पीछे से मैं दिखा रही हूँ, ओके। अगर मैं कड़ी रहूंगी तो 7 चक्रास में यहाँ पे कैमरा पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती, तो डॉल के रूप में मैं दिखा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपको डॉल को लेके हीलिंग करना है, आपको सीधा अपने ऊपर ही करना है। आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे, तड़ाई यहाँ पे है, थ्रोट चक्रा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से दिखाऊंगी तो आधे चक्रा डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊंगी, इसलिए डॉल ले रही हूँ यहाँ पे, ओके। तो प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो अगर इंसान है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखेंगे, ये इंसान है समझो आप लोग, या आप हो। तो आपका क्राउन चक्रा यहाँ रहेगा, तड़ाई यहाँ पे रहेगा, थ्रोट चक्रा यहाँ रहेगा, हार्ट चक्रा, फिर मणिपुर चक्रा, फिर हमारा जो सेक्रल चक्रा है या स्वादिष्टान चक्रा, और फिर मूलाधार या रूट चक्रा। इस तरह से हमारे सातों चक्रास रहेंगे। तो हम लोग क्लिनसिंग करते समय नीचे से शुरू करेंगे। अपने हाथों को ऐसे लोटस शेप में बनाएंगे और इमेजिन करेंगे मेरे रूट चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे सैक्रल चक्रा से नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे सोलर प्लेक्सिस से निकल रही है, फिर मेरे हार्ट चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे थ्रोट चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे तड़ाई से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे क्राउन चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है। और उसको हम लोग यूनिवर्स में ऐसे छोड़ देंगे। तो ये जो यूनिवर्स में रिलीज कर दिया, उसको उसको डिस्कार्ड करने का, उसको जलाना है, क्या करना है, वो लिनेज की जिम्मेदारी, हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? वापस एक बार बोल रही हूँ, लिनेज को कनेक्ट करना है, ओके। और लिनेज को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें ओके, इन्वोकेशन एक बार पहले हम लोग इमेजिन करेंगे माँ दुर्गा से हीलिंग एनर्जी निकल के गुरुजी मनीष शर्मा के ऊपर आ रही है, तो मेरे ऊपर आ रही है, मेरे ट्रू पास होते हुए आपके पास आ रही है, ऐसे आप इमेजिन करोगे। फिर हम लोग लिनेज को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे हीलिंग एनर्जी दे दो, ओके। और अपने हाथ को ऐसे लोटस शेप में करेंगे और फिर इमेजिन करेंगे मेरे रूट चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे सैक्रल चक्रा से निकल रही है, मेरे सोलर प्लेक्सिस चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे हार्ट चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे थ्रोट चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे तड़ाई से सभी नेगेटिविटी निकल रही है, मेरे क्राउन चक्रा से सभी नेगेटिविटी निकल रही है। और फिर हम लोग उसको ऐसे यूनिवर्स में छोड़ देंगे, इस इंटेंशन के साथ कि पूरी नेगेटिविटी यूनिवर्स में रिलीज हुई। तो ये जो तरीका है हमें 7 बार रिपीट करना है, मतलब पूरा प्रोसेस एक बार, फिर दूसरा प्रोसेस 2 बार, फिर पूरा प्रोसेस 3 बार, इस तरह से 7 बार आपको ये प्रोसेस करना है। 7 बार क्लिनसिंग करने के बाद आपके पूरे चक्रास की नेगेटिविटी निकल जाएगी और वो लिनेज को या यूनिवर्स में हम लोग छोड़ देंगे। एम आई क्लियर इतना तक? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में सी लिख सकते हो, ताकि फैन चलाओ, मिक्सर चलाओ, डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। तो हीलिंग कैसे शुरू करेंगे? हीलिंग हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे, ऐसे क्राउन चक्रा से। जैसे हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं सर पे हाथ रखते हुए, तो हम लोग अपने चक्रास को भी वैसे ही बैलेंस करेंगे ऊपर से, ओके। तो मेरा क्राउन चक्रा हील हो रहा है, मेरा तड़ाई चक्रा हील हो रहा है, मेरा थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, ओके। मेरा हार्ट चक्रा हील हो रहा है, मेरा जो
सोलर प्लेक्सी से वो हील हो रहा है, मेरा सैक्रल चक्रा हील हो रहा है और मेरा रूट चक्रा हील हो रहा है। इस तरह से ऊपर से नीचे 7 चक्रास को हील करते हुए हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ये भी 7 टाइम्स होगा, तो 7 टाइम्स क्लींसिंग और 7 टाइम्स बैलेंसिंग। सिंपल। ओके, तो ये हो गया, क्लींजिंग हो गया हमारा। उसके बाद हम लोगों ने हीलिंग भी किया। अभी नेक्स्ट आता है, अगर हमें बैलेंसिंग करने के बाद अगर हमें हमारे फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करना है, हमें हमारे कैरियर में कुछ मैनिफेस्ट करना है, या हमें रिलेशनशिप को हीलिंग देनी है, तो वहां पे तो रिलेशनशिप के ऊपर हाथ नहीं रख सकते, या फाइनेंशियल इश्यू रिजॉल्व करने के लिए हाथ नहीं रख सकते। तो जो चीजों को हम लोग टच नहीं कर सकते, उन चीजों को हमारे ऑरा चक्रा को बैलेंस करते हुए हम लोग ये एफर्मेशन डालेंगे कि मेरा मेरे रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बढ़िया बन रहा है। ओके, या हील हो रहा है, जो भी आप अपने वर्ड्स में डाल सकते हो जैसे आपको चाहिए। ओके, जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो अपने वर्ड्स में आप अफर्मेशन डालोगे सिंगल टाइम। ओके, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बोल सकते हो कि मेरा फाइनेंस हील हो रहा है, या मेरी सैलरी बढ़ रही है। ओके, या मुझे पर्टिकुलर टीचर का जॉब मिल रहा है, या पर्टिकुलर स्कूल में मुझे जॉब मिल रहा है, या मुझे इस कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल रहा है, या मुझे मैनेजर का पोस्ट का प्रमोशन मिल रहा है। जो भी आपको चाहिए वो 7 चक्रास हील करके आप लास्ट में ये एफर्मेशन डालोगे। तो आप चाहे एक एफर्मेशन डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। डन? एम आई क्लियर? अगर हाँ तो वाई लिख सकते हो। वो 30 सेकेंड्स के लिए रखो, क्योंकि हर एक का विजुअलाइजेशन पावर अलग है। जो न्यू कमर्स है उनको थोड़ा समय लगेगा इनिशियली विजुअलाइज करने के लिए। जो ऑलरेडी हीलिंग फील्ड से है, ओके, इतने सालों से ऑरा चक्रा को हील कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ ही सेकंड्स की बात है। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको विजुअलाइज कर सकते हो। डन? नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है वो है, मैम हमें दिन में कितनी बार इस प्रोसेस को फॉलो करना है? राइट? तो यहाँ पे भी मैं कोई टाइमर नहीं दूंगी आपको, ये आपके हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 45 लोग, सबके लाइफ की सिचुएशन अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी अलग है। तो आप डिसाइड करोगे आपके हिसाब से, मतलब खुद के घर को आप संभालते हो, जब झाड़ू मारना है तो आपको पता रहता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अभी घर गंदा हो गया तो मुझे झाड़ू लगाना है। अगर लगा कि बहुत ज्यादा गंदा हुआ, सुबह झाड़ू मारा था लेकिन वापस गंदा हुआ, तो शाम को वापस मारोगे आप। ऐसा नहीं कि सुबह मारा तो कल सुबह डायरेक्ट मारूंगी गंदा हुआ तभी भी, ऐसा नहीं ना। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। या खाना, अगर आपको लगता है सब बढ़िया चल रहा है अपने लाइफ में, तो दिन में एक ही बार हीलिंग करो। अगर आपको लगता है उससे भी बेटर आपकी जिंदगी है, ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप हफ्ते में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो। ये आप अपने एक्सपीरियंस और अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करोगे। आपको दिन में 2 बार करना है, दिन में एक बार करना है, हफ्ते में एक बार करना है, ये भी आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। ओके, तो जो भी इसके अलावा और कोई डाउट? वो भी साथ चल सकता है? यस, 100%। लेकिन दोनों की लिनेज अलग है, तो दोनों लिनेज को कॉल करके आप मिक्स मैच कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। टाइम्स, फिर 7 टाइम्स बैलेंसिंग किया। तुरंत बाद मुझे एक जॉब मैनिफेस्ट करना है। ओके, तो मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर के फील्ड का लेती हूँ। ओके, XYZ हॉस्पिटल में मुझे रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर का जॉब चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी मुझे वहां पे अराउंड 50,000 मिले। ओके, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे XYZ हॉस्पिटल में जॉब मिल रहा है, आरएमओशिप का पोस्ट मिल रहा है, और मेरी सैलरी जो है 50,000। तो जितना आपको चाहिए उतना आप स्पेसिफिक अफर्मेशन डाल के यूनिवर्स में अपनी मैसेज छोड़ दो। सिंपल। अगर कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है तो सिर्फ क्लिनजिंग करो और छोड़ दो। तब निकल रही है मेरे थ्रोट चक्र से, निकल रही है मेरे थर्ड आई से, निकल रही है मेरे क्राउन चक्र से, निकल रही है, ऐसे मैं बोलूंगी और उसको यूनिवर्स में छोड़ दूंगी। हाँ, और और बैलेंस करूंगी तो मैं यहाँ बोलूंगी मेरा क्राउन चक्र बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, मेरा थर्ड आई हील और बैलेंस हो रहा है, मेरा थ्रोट चक्र हील और बैलेंस हो रहा है, मेरा हार्ट चक्र हील और बैलेंस हो रहा है, मेरा सोलर प्लेक्सिस हील और बैलेंस हो रहा है, मेरा सैक्रल चक्र हील और बैलेंस हो रहा है, और मेरा रूट चक्र हील और बैलेंस हो रहा है। और मैनिफेस्ट हो रहा है अभी, या मेरे पति के साथ जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे आप एंड में बोल सकते हो।
ये 7-7 दोनों साइकिल होने के ओके, वो सभी चीजें हम लोग ये हीलिंग करते हुए अफर्मेशन डालेंगे। डन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे फिजिकल कंप्लेंट्स या हमारी बीमारियां। ओके, कहीं पेन है, डिजीज है, उसको कैसे हील करें। तो वो बहुत सिंपल है हमारा हीलिंग, जस्ट 10 सेकेंड्स लगते हैं उसके लिए। जहां पे भी पेन है आपको लीने से कनेक्ट करोगे, इमेजिन करोगे कि माँ दुर्गा से हीलिंग एनर्जी निकल के गुरुजी के ऊपर आ रही है, गुरुजी से मेरे ऊपर, मेरे थ्रू आपके पास आ रही है। ऐसा विजुअलाइज करेंगे, लिनेज को बोलेंगे हमें हीलिंग एनर्जी दो, और जहां पे भी दर्द है 10 सेकेंड के लिए वहां पे हाथ रखोगे। अगर सर में दर्द है तो 10 सेकेंड के लिए सर पे हाथ रखोगे, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा सर का दर्द चला जा रहा है। 10 सेकेंड के बाद हाथ निकालो, आप अपने काम पे लग जाओ। अगर दर्द कम होने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, वो आगे का काम लिनेज कंटिन्यू करेगी, आपका काम सिर्फ 10 सेकेंड का ही है। रही बात कई ऐसे जगह पे हाथ रखने की जहां पे हाथ आपका पहुंच नहीं रहा है, मतलब अगर आपको बैक को हीलिंग देना है, आपका हाथ वहां पे पहुंच नहीं रहा है, इतना ही पहुंच रहा है, राइट। तो आप आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिनरी हाथ आपके बैक के ऊपर जाके 10 सेकेंड के लिए ऐसे टच करके खड़ा है और आपका वहां पे हीलिंग हो रहा है। ओके, जब मुझे सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे अब पेन नहीं है लेकिन फुल बॉडी में पेन है, जैसे एक वीकनेस आ गया या मुझे फीवर है, राइट, तो फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है वहां पे। अगर सिर्फ पर्टिकुलर एरिया रहती, डायबिटीज रहता तो मैं सिर्फ पेनक्रियास को हीलिंग दे सकती थी, सिर्फ हेडेक रहता तो सर पे हाथ रख के हीलिंग दे सकती थी, लेकिन फुल बॉडी जहां पे मेरी इन्वॉल्व है तो मैं वहां पे क्या करूंगी, ऐसे अपने क्राउन चक्र पे हाथ रखूंगी या अपने सर पे हाथ रखूंगी, इस इंटेंशन के साथ कि पूरी हीलिंग एनर्जी फुल बॉडी को कवर कर रही है मेरे हाथ से पास होते हुए, और मेरे बॉडी को हील कर रही है। तो वहां पे भी आपको सिर्फ 10 सेकेंड ही हाथ रखना है। अगर आपको बीपी का इश्यू है तो आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए बीपी को हील कर सकते हो। डायबिटीज का इश्यू है तो आप अपने पेट के ऊपर हाथ रखो जहां पे आपका पेनक्रियास है, और इमेजिन करो कि मेरा पेनक्रियास जो है अभी हेल्दी हो रहा है और मेरे जो शुगर है वो कंट्रोल में आ रही है। लेकिन यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, आपको उसके साथ डाइट भी करना है, नहीं तो पता चला सी आप हीलिंग कर रहे हो और शक्कर खा रहे हो और बोल रहे हो मेरी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है। और ना ही ऐसा है कि आज मैंने हाथ रखा दूसरे दिन मेरी डायबिटीज ठीक होनी चाहिए। तो जो भी पैथोलॉजी है अंडरलाइंग, वो हील होने के लिए पहले समय लगेगा। तो जैसे जैसे आपका जो पेनक्रियाज है या आपका हार्ट इश्यू है वो धीरे धीरे हील होगा, तब जाके 100% आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। तो जो क्रॉनिक इश्यूज है, क्रॉनिक बीमारियां हैं, ओके, जिनको आपके लाइफ में आने के लिए सालों साल लगे या सालों साल से आप उसको सफर कर रहे हो, उसको रिवर्स बैक होने के लिए एटलीस्ट 1/4 समय आपको देना पड़ेगा। जहां पे आपको एक हाथ रखा तुरंत हेडेक चला जाएगा क्योंकि वो इमीडिएट आया था। लेकिन जो क्रॉनिक है, बहुत दिनों से है, उसको आपको कुछ दिनों के लिए लगातार हीलिंग देना पड़ेगा। थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड पे हाथ रखो, डायबिटीज के लिए पेनक्रियास के ऊपर हाथ रखो। क्या था अभी अभी मेरा सिर दुख रहा है तो ये क्या हाथ रखे तुम बस? यस, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको। फिंगर टिप्स या फुल हैंड? थैंक यू थैंक यू। है वो डिसॉल्व हो रहा है। हाँ वही डाला एक सुपर पावर दिया है कि हे लक्ष्मी, आप पृथ्वी में जब चाहो अपने जिस भक्त को चाहो जितना चाहो पैसा सोना आभूषण दे सकते हो। सरस्वती जी को लगा कि अगर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक गिफ्ट दिया है तो मुझे उनसे भी अच्छा गिफ्ट चाहिए। तो सरस्वती जी पहुंची विष्णु जी के पास और उनको कहा कि जब आपने लक्ष्मी जी को गिफ्ट दिया तो मुझे भी गिफ्ट दीजिए। तो विष्णु जी ने बोला कि बताइए आप क्या चाहती हैं। तो सरस्वती जी ने बोला कि मुझे जो भी गिफ्ट दे लक्ष्मी जी से बेटर गिफ्ट दीजिए। विष्णु जी थोड़ी देर सोचे और विष्णु जी ने बताया सरस्वती जी को कि लक्ष्मी जी को जो मैंने गिफ्ट दिया है कि वो पृथ्वी पे जाके जिसको चाहें जितना चाहें पैसा धन धान्य दे सकती हैं, उस पर मैंने एक क्लॉज लगा दिया, एक कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन ये है कि लक्ष्मी जी जब चाहें जिसको चाहें जितना चाहे दे तो सकती हैं, लेकिन विष्णु जी जब चाहें वो सब वापस ले सकते हैं। तो सरस्वती जी ने बोला फिर इससे अच्छा गिफ्ट मुझे क्या मिलेगा? और विष्णु जी ने बोला कि इससे अच्छा गिफ्ट आपको ये मिलेगा कि आप पृथ्वी में जिसको चाहे जितना चाहे विद्या दे दें, नॉलेज दे दें, ज्ञान दे दें, और उसको स्वयं विष्णु यानी कि मैं खुद भी वापस नहीं ले सकता। एक बार अगर सरस्वती जी आप पे मेहरबान हो गई, सरस्वती जी आपसे खुश हो गई, तो आपको जो मिलेगा उसको स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, शिव
और दुनिया की कोई शक्ति नहीं ले सकती।